दोस्तों, जय श्री कृष्ण। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण और उनकी अनन्य भक्त कर्माबाई की कहानी सुनाने जा रही हूँ। कर्माबाई बचपन से ही अपने पिता जीवन राम जी को भगवान कृष्ण की पूजा करते हुए देखती थीं। वे कभी भी भगवान को भोग लगाए बिना भोजन नहीं करते थे। जब कर्माबाई 13 वर्ष की हुई तो एक बार उनके पिता की पुष्कर स्नान के लिए जाने की इच्छा हुई। साथ में उनकी पत्नी भी पुष्कर स्नान के लिए जाना चाहती थी। जीवन राम जी अपनी बेटी को भी साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन दुविधा यह थी कि अगर वह सब घर से बाहर चले गए तो भगवान को भोग कौन लगाएगा। तब जीवन राम जी ने यह जिम्मेदारी छोटी कर्मा को सौंपी और कहा कि देखो बेटी कर्मा, सुबह भगवान को भोग लगाने के बाद ही तुम भोजन करना। कर्मा ने भी अपने पिता की बात में हाँ मिला दी। फिर जीवन राम जी पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा पर चले गए। अगले दिन सुबह कर्माबाई ने उठकर सबसे पहले गुड़ और घी डालकर बाजरे का खिचड़ा बनाया और भगवान की मूर्ति के सामने रख दिया और भगवान से बोली, भगवान, मैंने आपका भोग रख दिया है, आपको जब भूख लगे तब खा लेना। इतना कहकर कर्माबाई अपने रोज के कामों में जुट गईं। काम करते करते बीच में आकर जब कर्माबाई ने देखा तो उन्हें ज्ञात हुआ कि अभी तक भगवान ने खिचड़ा नहीं खाया है। तब उन्हें संदेह हुआ कि शायद खिचड़ी में घी और गुड़ कम है, इसलिए भगवान कृष्ण इसे ग्रहण नहीं कर रहे हैं। तब उन्होंने खिचड़ी में थोड़ा गुड़ और घी और मिलाया और भगवान की मूर्ति के सामने बैठ गई और बोली, भगवान, मेरे पिताजी जब खिलाते हैं तब तो आप खा लेते हो, तो आप क्यों नहीं खा रहे हो? अभी तो पिताजी भी बाहर गए हैं, उन्हें आने में बहुत दिन लगेंगे। तब तक आपको भोग लगाने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, इसलिए जब तक आप भोजन नहीं करेंगे मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। इस तरह जिद पर अड़ी नन्ही कर्मा की प्यारी बातों से भगवान का सिंहासन डोल गया और फिर मूर्ति में से आवाज आई, बेटी कर्मा, तुमने पर्दा तो किया ही नहीं है, तो मैं भोजन कैसे ग्रहण करूंगा। तब कर्माबाई ने मूर्ति के आगे अपनी चुनरी का पर्दा कर दिया और थोड़ी ही देर में भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने रखी थाली खाली हो गई। अब कर्मा रोज सुबह सवेरे भगवान कृष्ण को बाजरे का खिचड़ा खिलाती और बाद में खुद भोजन ग्रहण करती। कुछ दिनों के बाद कर्मा के माता पिता घर लौटने पर भगवान की यह लीला देखकर दंग रह गए। इस प्रकार बड़े होने पर कर्मा भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त बन गईं। अपने जीवन के अंतिम समय में कर्माबाई भगवान जगन्नाथ की नगरी पुरी में एक कुटिया में बस गई थीं। वहां पर एक दिन कर्माबाई की कुटिया के सामने एक तेजस्वी कांति वाला बालक आया और उसने कर्माबाई से कहा कि मुझे भूख लगी है माँ, खाना दो। उस वक्त भी कर्माबाई भगवान कृष्ण को खिचड़े का भोग लगा रही थीं। कर्मा ने उस बालक को भी खिचड़ा खिलाया। इसके बाद वह बालक हर रोज कर्मा के हाथ का खिचड़ा खाने आता था। यह सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहा। वह बालक कोई और नहीं, स्वयं भगवान जगन्नाथ थे, क्योंकि जिस दिन कर्माबाई का देहांत हो गया उस दिन भगवान जगन्नाथ की आंखों से आंसू बह रहे थे और उसी रात मंदिर के पुजारी के स्वप्न में भगवान जगन्नाथ आए और अपने दुखी होने का कारण बताया कि उनकी प्रिय भक्त कर्माबाई गोलोक सिधार गई हैं। मैं रोज सुबह उनके हाथ की खिचड़ी खाता था, अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा। अगले दिन से मंदिर के पुजारियों ने निर्णय लिया कि भगवान को रोज बाजरे की खिचड़ी का भोग लगेगा और उस भोग का नाम कर्माबाई की खिचड़ी रखा गया। दोस्तों, यदि मेरे द्वारा दी जा रही जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। धन्यवाद।